नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की खास बुलेटिन की ओर रुख करने का, जहां बात करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों पर। शुरुआत करते हैं आगर मालवा से, जहां जिले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का शुभारंभ किया गया। देखिए रिपोर्ट। आगर मालवा से खबर है, जहां जिले में 25 नवंबर को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह का शुभारंभ किया गया। ये राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 30 नवंबर तक जिले में चलाया जाएगा। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष कुरील और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह परिहार और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जब बालाघाट जिले के विकासखंड किरनापुर के आदिवासी क्षेत्र कसंगी के बच्चों को स्कूल भवन में पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। भवन जर्जर हो गया है और बच्चों को उसी भवन में पढ़ना पड़ रहा है, जिससे उनकी जान को भी खतरा है। ये रिपोर्ट देखिए। बालाघाट जिले के विकासखंड किरनापुर के आदिवासी क्षेत्र कसंगी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय को एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन कर दिया गया है। लेकिन स्कूल भवन में पर्याप्त जगह नहीं होने से, भवन जर्जर होने से कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे एक कमरे में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल के 4 छात्राओं ने बताया कि स्कूल के छत से प्लास्टर गिरता है, जिससे वे डर के साए में भवन में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 कक्षाओं में सिर्फ 3 शिक्षक हैं जो पूरी कक्षा को पढ़ाते हैं, जिससे वो पूर्ण रूप से पढ़ाई नहीं कर पाते। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस संबंध में विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन एवं छात्राओं ने जल्द से जल्द नया भवन बनवाने की मांग की है। और भी जर्जर स्थिति में है स्कूल भवन ऐसा उसमें बरसात के समय बच्चन के लिए परेशानी बहुत ज़्यादा होता है, झरझर होता है, पानी गिरता है तो बच्चे नीचे बैठ नहीं पाते और समय भी कम होता है। उसको मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है और बाकी स्कूल होना भी चाहिए। देखा जा रहा है कि जो स्लेब का जो प्लास्टर है वो भी नीचे गिर रहा है वहाँ। हाँ सर, वो बरसात के समय बच्चन को नीचे बैठाने से डर भी रहता है। टीचर लोगों को बोलते हैं, टीचर यहाँ तो इसके इस संबंध में आपने कभी शिकायत किया? शिकायत हमने टीचरों के साथ में भी करे, टीचर हम भी रहे, टीचर भी शिकायत किए, तो भी अभी तक शासन ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, इस क्षेत्र में कभी आप जनप्रतिनिधि लोग आते हैं? हाँ, वो कभी विधायक आए आपके क्षेत्र? विधायक तो अभी उनको दिखाए थे भी हमने, विधायक साहब को भी। कौन विधायक है आपके यहाँ का? राजकुमार कराए साहब। ये 2023 के अंदर आए थे, उनको दिखाए और सर भी बोले कि हो जाएगा, पर अभी तक उसका मरम्मत नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? होना चाहिए साहब, वो मरम्मत होना चाहिए। हमको पंचायत भी चाहिए और स्कूल बच्चन के लिए भी जगह भी कम हो रहा है और जगह थोड़ा एक नया भवन का निर्माण ये होना चाहिए। नाम बेटा आपका? अरविंद के कक्षा 6वीं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला कसंगी। अच्छा, किस प्रकार की समस्या है बेटा आपको स्कूल में? हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी होती है और हमारे स्कूल से प्लास्टर बहुत गिर रहा है और हमें बैठने में तकलीफ होती है। अच्छा, और शिक्षकों की कमी और पढ़ने में भी तकलीफ होती है। आपका? कुमारी मणिकोई की कक्षा 8वीं। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? शासकीय माध्यमिक शाला एकीकृत कसंगी। किस प्रकार की समस्या है बेटा स्कूल में आप लोगों को? हमारे स्कूलों में शिक्षकों की कमी होने के कारण हमारी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है। और 5वीं से 3री वाले बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। शिक्षक एक क्लास में पढ़ाने के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं, तो हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है और कमरे में बहुत प्लास्टर गिर रहे हैं। कभी भी कोई घटना हो सकती है, बच्चे कभी भी कैसे सो सकते हैं, इसलिए हमारे स्कूल में अच्छे से शिक्षक की ज़रूरत है। परिचय दीजिए अपना। सर, मैं जितेंद्र मड़ामे, माध्यमिक शिक्षक MS कसंगी से हूँ। अच्छा सर, ये जो प्राथमिक शाला कसंगी है जो एकीकृत हो चुका है सर, जी है ना, तो यहाँ किस प्रकार की समस्या है? सर, यहाँ एक्चुअली तो समस्या बहुत सारी है, क्योंकि बारिश के दिनों में सर पूरी छतें जो है, पूरे क्लासों की छतें टपकती है। बारिश के दिनों में हमें इतनी परेशानी होती है कि हम लोग बता नहीं सकते। अब सर, हम लोग सारे शिक्षक लोग जो है, अब हम लोग अपनी व्यवस्था हम लोग कैसे करते हैं, वो हमने इसकी जानकारी विभागीय तौर से जो है अपने अधीनस्थ कार्यालय को भी पहुंचाई है, लेकिन अधीनस्थ कार्यालय से भी कोई
कुछ हो नहीं पा रहा है। अच्छा, देखा भी जा रहा है कि आपके जो एक ही कमरे में 3-4 क्लास एक साथ लग रहे हैं, क्या कारण है सर? सर कारण यही है कि सर यहाँ एक तो शिक्षकों की कमी है। अपने यहाँ सर एक अतिशेष शिक्षक थे तो वो अतिशेष में चले गए, जिसके कारण 1 से 8 है सर, और अपने पास 3 शिक्षक हैं और एक अतिथि शिक्षक। इस कारण से सर एकीकृत होने का 1 से 8 तक है, तो सब कंबाइन करके सर अपने को मैनेज करना पड़ता है सर। अच्छा, भवन भी कम है क्या? हाँ सर, भवन भी कम है सर। एक्स्ट्रा क्लास और होना चाहिए था कि हम लोग अलग अलग लगा सके। एक तो भवन भी कम है, सेकंड बात है कि शिक्षकों की बहुत कमी है सर। क्या चाहते हैं सर मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है शिक्षकों की कमी को पूर्ण किया जाए, और जो भी असुविधाएं हो रही है उसको पूर्ण किया जाए। मैं अपने अधीनस्थ कार्यालय से ये निवेदन करता हूँ। बालाघाट से सीधी संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश सरपंच संघ प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतारू है। प्रदेश के सरपंचों का कहना है कि पंचायत स्तर पर अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। मध्य प्रदेश सरपंच संघ प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतारू है। प्रदेश के सरपंचों का कहना है कि पंचायत स्तर पर अपनी बात रखने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहा। इसके बावजूद तहसील और ब्लॉक स्तर पर भी अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं मानी गए। जिला स्तर तक भी गए, लेकिन वहां भी एक बात नहीं सुनी गई। मजबूरी में प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। भोपाल में पदाधिकारियों की रखी गई चर्चा करने की पंचायती राज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, मंत्री के साथ चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। आज राष्ट्रीय सरपंच संघ की मीटिंग रखी गई है, इसमें समीक्षा की जा रही है। क्या समीक्षा की जा रही है, क्या आपको ऐसा लगा यहाँ पर मीटिंग में? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष परम सम्मानीय राजीव सिंह तोमर जी आज यहाँ पर हमारे भोपाल की रत्ना में बैठक लिए हैं। आज ये था कि आगे की जो भूमिका बनानी है, आगे हमको जो आंदोलन करना है, एक बड़ा सा आंदोलन करेंगे, उसके विषय में चर्चा के लिए आज यहाँ पर बैठक की गई थी। और रही बात ये कि किस संबंध में चर्चा करेंगे, तो जैसे आपने भी पूछा कि मनरेगा के संबंध में, देखिए मनरेगा के संबंध में बहुत सी विसंगतियां हैं। जिस तरह से कि कभी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत पहाड़ी अंचल इलाका है, बहुत बैकवर्ड एरिया है, जंगली इलाका है, जहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। तो वहां पर मोबाइल मल्टी सिस्टम से जो फोटो खींची जाती है मौके श्रमिकों के मजदूरों को, वो नेटवर्क कारण अपलोड नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में काम करते हुए मजदूर गैर हाजिर हो जाते हैं। अब जब गैर हाजिर हो जाते हैं तो विसंगतियां पैदा होती है, और सरपंच जो है अब समय से भुगतान यदि होता है तो वो भुगतान उनको करना पड़ता है। ऐसी स्थिति पर काफी दिनों तक परेशान होते होते, देखिए जब सरपंच काम लेगा तो 1 हफ्ते में मजदूरी का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो बाद में 10 दिन में आए या 15 दिन में आए। पर ऐसी स्थिति में इतना परेशान मजदूर है कि अब कुछ कहने लायक नहीं। मजदूर के साथ साथ सरपंच भी परेशान है। और आप ये देखे नहीं कि सरकार हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था थी, जो हमारे अधिकार छीन लिए गए हैं, और भेदभाव के लिए आपको पता ही है कि शहरी अंचल में जो आपका आवास जो आता है उसका 3 लाख रुपए होता है, हमारे ग्रामीण में 2 लाख रुपए होता है, 1,40,000 रुपये होता है। ठीक है ना। भुगतान हमारे यहाँ मजदूरी रेट 242 रुपया किए हैं, वहाँ 350 रुपए। TSR रेट जो हमारा है यहाँ पर 10 रुपए है, वहाँ पर 26 रुपए PWD का। सारी विसंगतियां हैं। अब मैं क्या बताऊं, हम लोग इसी मांग करते 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 अब 2 साल से पीछे पड़े हुए, लेकिन सरकार को जीव तक नहीं रेंग रही है। अब ये 15 आंदोलन हम लोगों को होगा कि भूख हड़ताल में बैठे, बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल से हटेगा नहीं जब तक हमारी मांगे नहीं होगी। मेरा नाम शिवेंद्र सिंह परिहार, जिला अध्यक्ष अपना जनपद पंचायत उचेहरा से हूँ। आज राष्ट्रीय सरपंच संघ की मीटिंग रखी गई है, तो आप भी आए हैं। आप कहाँ से आए हो? मैं हरदा जिले से आया हूँ। हरदा जिले से आए हैं, क्या समस्या रखी है आपने? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में जो ग्रामीण विकास है, जो ग्राम पंचायत का सरपंच है, वो भारी दुविधा में है। सरकार के द्वारा कई प्रकार के आदेश निकाल दिए जाते हैं, जिससे हम लोगों को भारी परेशानी होती है। आप अभी ग्राम पंचायत अंधेर नगरी चौपट राजा है, 2011 की जनगणना के आधार पर हमको विकास कार्यों के लिए पैसे दिए जाते हैं, जो आज की परिस्थिति में ऊंट के मुंह में जीरा है। दूसरा, ग्राम पंचायतों के साथ में अन्याय किया जाता है। आज
सीमेंट की बोरी 350 रुपए का भाव है और हमको 210 रुपए के भाव से जीएस बनती है, ये हमारे साथ में अन्याय है। इसी को लेकर तमाम कई हमारे मुद्दे हैं, उसको लेकर राष्ट्रीय सरपंच संघ आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भूख हड़ताल करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम राकेश जाट है, प्रदेश उपाध्यक्ष सरपंच संघ, राष्ट्रीय सरपंच संघ मध्य प्रदेश। तो इसमें आप आज यहाँ पे सभी लोगों को बुलाया, आपने मीटिंग आप कर रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है इसका? राष्ट्रीय सरपंच संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय करी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरपंचों की पंचायती राज व्यवस्था सरकार द्वारा बिल्कुल ध्वस्त कर दी गई है। सरपंच परेशान है। खेत सड़क ग्रेवल रोड की बात आई थी तो माननीय मंत्री जी और सीएम साहब के बाद कई बार चर्चा हुई। उन्होंने आज 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए सिर्फ एक जनपद को देंगे तो कितना काम होगा, और 3 करोड़ सिर्फ प्रदेश की 27 जनपदों को दिया है तो कितनी रोडें बनेंगी। तो इसकी विषमता के काजे सरपंच जवाबदेही नहीं है, कहीं ना कहीं सरकारी जो है मशीनरी भी जवाबदेही है। उसके काजे हम लोग आज एकत्रित हुए कि हमें आगे की रणनीति क्या तय करनी है, किस तरीके से हमें गाँव का विकास कराना है, कैसे विकास होगा, या किस तरीके से हमें आगे की रणनीति तय करके जो है आंदोलन करना है। इस संदर्भ में आज बैठक अभी बुलाई गई है। आपके संगठन में कितने लोग शामिल हैं? हमारे साथ प्रदेश के 23,000 सरपंच शामिल हैं। इसमें अलग अलग मतलब जिलों से हैं या ब्लॉकों से हैं? ये तो पूरे अलग अलग जिलों से आए हुए पदाधिकारी। थोड़ा बताएंगे कहाँ कहाँ से आए हैं? ये हमारे शहडोल से आए हुए हैं, ये हमारे छिंदवाड़ा से आए हुए हैं, ये अनूपपुर से आए हुए हैं, ये सतना से आए हुए हैं, ये शाजापुर से आए हुए हैं, ये हरदा से आए हुए हैं, ये सागर से आए हुए हैं, और ये बड़वानी से आए हुए हैं। ठीक है। ये सभी जिलों से आए हुए जो है पदाधिकारीगण है अलग अलग, तो उनके साथ बैठ के आगे की रणनीति तय की जा रही है। इसमें मनरेगा में जो सरकार मतलब देखने में आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की इसमें लापरवाही या एक तरह से देखा जाए कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? मजदूरों को सही तरह पूरा नहीं मिल पाता है, तो इस पर क्या आप इस पे विषय को उठाएंगे? आप इसको मनरेगा पे ही मूल लड़ाई हमारी चल रही है। सरपंचों से मनरेगा ही गांव के विकास की सबसे बड़ा जो है कृषि आधारित, चाहे इसमें 27 से 28 ब्लॉकों को मतलब सरकार अनदेखा कर रही है। वो नहीं, सिर्फ 27 जनपदों को ही 3 करोड़ रुपए दिया है। बाकी की जनपदों के साथ और सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया। ये कि सरपंचों के साथ भेदभाव करना और संगठनों को तोड़ना, और धीरे धीरे अंग्रेजों कैसी रणनीति तय की जा रही है सरकार के द्वारा सरपंचों के लिए। इससे विकास रुक जाएगा। जब विकास रुकेगा, क्योंकि कोई भी विकास, गांव के बिना कोई विकास नहीं हो सकता है प्रदेश का, चाहे वो कृषि आधारित उद्योग हो, चाहे दूध का उद्योग हो, चाहे कृषि पे हो, क्योंकि जब खेत सड़क नहीं होगी तो हम आय दुगनी करने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है वक्तव्य आता है कि आय दुगनी किसानों की होगी, कैसे आय दुगनी हो सकती है? क्योंकि जब वो खेत पे ही नहीं पहुंचेगा। हम कहते हैं कि अब जो है अतिक्रमण हटा दो, अतिक्रमण नहीं हटा रहे। गौ संवर्धन की बात की जा रही है, गौशालाएं बनी हुई है और गौशालाओं को संचालित नहीं किया जा रहा है। सरपंचों के लिए अपशब्द बोले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके दूसरा एक इन्होंने और की है कि जो 25 लाख तक के काम थे वो ग्राम पंचायत एजेंसी रहे, किसी को भी बीच में एजेंसी, जैसे जल संवर्धन योजना आई, जल नल योजना गांव में, भले वो लाखों की करोड़ों की, लेकिन आज 95% क्या 100% फेल हो चुकी है। पूरी जो है पूंजी अरबों रुपए की भ्रष्टाचारी
चढ़ चुकी है भली, लेकिन बदनाम तो सरपंच होता है। काम विकास ग्राम पंचायत का रुका। हमारी मांग है कि कोई भी निर्माण कार्य हो पंचायत में उसकी एजेंसी ग्राम पंचायत ही हो। भाई प्रशासनिक हमें अधिकार 25 लाख के है, लेकिन अभी जैसे हमारे द्वारा पंचायतों के द्वारा कई काम जो तालाब और जो है आपके ये गौशाला है 35 लाख 40 लाख की भी हमने की है। तो वो एजेंसी हम रहे, अब वो आरईएस को दे रहे हैं, आरईएस को नहीं दें, वो काम भी ग्राम पंचायत को ही एजेंसी रखें, चाहे वो 50 लाख का हो चाहे वो 60 लाख का हो, क्योंकि तभी वो सफलता मिलेगी। अन्यथा जो है जल संवर्धन की योजना की तरह, जल नल योजना की तरह इनको भी खत्म कर देंगे। ये कह रहे हैं कि 3 मंजिल बनाएंगे, 2 मंजिल, कई जो है पुल, अच्छे अच्छे पुल जो है 1 साल नहीं चले हैं ठेकेदारों पे बना के, और गांव की जनता तो सरपंच को पकड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे उसमें पढ़ेंगे। मीटिंग चाहे वो पंचायत भवन की होगी, गांव की जनता जुड़ेगी, और अगर बैठ गई गिर पड़ी तो जवाबदेही कौन की होगी? सरपंच की। इसलिए पंचायत को ही एजेंसी रखा जाए, ये ठेकेदारी पद्धति को खत्म किया जाए, ये इसलिए रणनीति तय की जा रही है। आपका नाम बता दीजिए। राजवीर सिंह तोमर, राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फर्जी बीएड कॉलेज को लेकर बयान देते हुए कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने फर्जी बीएड कॉलेज को लेकर बयान देते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस और एनएसयूआई को करारा जवाब दिया है। मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने फर्जी कॉलेज स्थापित किए, जहां जहां भी फर्जी कॉलेज चल रहे हैं सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा जहां भी होगा सब पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ग्वालियर दौरे पर आए हुए हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन तक बैठकें की। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु और डिप्टी रजिस्ट्रार के अलावा जीवाजी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड अंचल के सभी शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान महाविद्यालय में कमियों को दूर करने, सुविधाओं को दुरुस्त करने और नकल को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी नकल की वृत्ति है उसे सख्ती से रोका जाए। इस संदर्भ में बैठक में निर्णय लिया गया। देखिए, बैठक में महत्वपूर्ण तो जो सभी कॉलेजों की स्थिति है उनकी समीक्षा की गई है, क्या कमी है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर चर्चा की गई है। लेकिन एक सहमति ये बनी है कि भाई पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी नकल की वृत्ति है उसको सख्ती के साथ रोका जाए, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं। और इस प्रकार का जैसे पिछले समय में जो नकल की बातें आ रही थी वो सब हम समाप्त करेंगे। सामूहिक निर्णय सा हो गया। सर, परीक्षा नियंत्रक हैं अनिल शर्मा जी, पिछले 8-9 महीने से गायब हैं, उनके लापता के पर्चे चिपक रहे हैं। ऐसा है, परीक्षा नियंत्रक जो भी कोई होगा उसके खिलाफ यदि वो नहीं आएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो परीक्षा का नियंत्रक दूसरा व्यक्ति नियुक्त करके हम फर्जी कॉलेजों के खिलाफ सब सुनिए सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोगों ने फर्जी कॉलेज स्थापित कर ले। जहाँ जहाँ भी फर्जी कॉलेज आ रहे हैं हम सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए फर्जीवाड़ा जहाँ भी होगा सब पे कार्रवाई की जाएगी। उसको रोकने के लिए कानून बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी हम सभी विश्वविद्यालय में जहाँ जहाँ नकल होता है, जिस जिस क्षेत्र में होता है उसका सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। एक आदर्श सिस्टम जीवाजी विश्वविद्यालय भी स्थापित करेगा ताकि भविष्य में कोई नकल नहीं कर सके। ठीक है सर, थैंक यू सर। ग्वालियर से सीनियर संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां पन्ना जिले के गुन्नौर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बिल्हा में 2 परिवारों को कुदवा से बनी रोटी खाना महंगा पड़ गया। दोनों ही परिवारों के 9 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। देखिए रिपोर्ट। पन्ना जिले के गुन्नौर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बिल्हा में 2 परिवारों को कुदवा से बनी रोटी खाना महंगा पड़ गया। दोनों ही परिवारों के 9 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें आनन फानन में प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पन्ना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये इसलिए बीमार हो गए चूँकि ये कुदवा कहलाता है। कुदवा इन लोगों ने खाया है पिसवा के चक्की से। उसमें खाने के बाद बस उल्टी चालू हुई। लोगों को बस सीधे सीधे जहर जैसा लग गया, एकदम से जैसे जहर खाया हो।
ऐसे दिख रहा है। कितने लोग ग्रसित हुए? ये 7 लोग कुशवाहा परिवार से, 8 लोग, 7-8 लोग और 2 लोग बस विश्वकर्मा परिवार से। मतलब टोटल 9 से 10 लोग। हाँ कुछ बच्चे वगैरह भी? हाँ वही हैं, 8 के अंदर हैं बच्चे भी। फिर और कहाँ लेकर गए आप? हम गुनौर गए लेकर के, गुनौर से फिर उन्होंने रेफर कर दिया पन्ना, बोले पन्ना जाओ। अभी कैसी स्थिति बनी? अभी स्थिति तो गंभीर ही है। क्या नाम है आपका? आशीष विश्वकर्मा। बस उसी से बीमार हो गए। क्या खाया है? कोदवा की रोटी। फिर बस उसी से बीमार हो गए। दोपहर को जैसे खाया 1 घंटे बाद उल्टी करने लगे। बस तुरंत लेके पन्ना भागी। कितने लोग हैं आपके परिवार? हमारे लोग 8 हैं। हाँ और भी लोग कुछ? और अब गांव के लोग हैं 2 जने। टोटल कितने लोग हैं? 9-10 लोग हैं। फिर कहाँ लेकर गए थे आप? कहीं नहीं गए हम तो सीधे पन्ना लेके आए। पन्ना लेकर आए। हाँ। अभी कैसी है स्थिति? स्थिति गंभीर है अभी बहुत। गंभीर है। इलाज चल रहा है? इलाज अभी चल रहा है, हुआ है। काय के साथ खाया था? सब्जी रोटी के साथ खाया। क्या नाम है आपका? रामबली कुशवाहा। हाँ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुनौर से कुछ मरीज रेफर होकर के पन्ना जिला अस्पताल आए हैं। टोटल मरीजों की संख्या है 9, जिसमें से 2 बच्चे हैं, बाकी 7 एडल्ट पेशेंट्स हैं। इन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात तरह का कुछ अनाज खाया है, शायद कुदवा बताया जा रहा है। गुनौर के पास ग्राम बिल्हा से ये मरीज आए हैं। उसको इस अनाज को खाने के बाद इनमें कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है जिसके कारण उल्टी दस्ती की समस्या से ग्रसित होकर ज़्यादा डिहाइड्रेशन के साथ गंभीर अवस्था में ये मरीज आए हैं। 2 मरीजों की अवस्था थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर है, बाकी का इलाज सभी का चल रहा है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।